माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव। मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। बनाना भी बहुत ही आसान है और बड़ा ही मजेदार बनता है। वैसे तो आलू मटर का पुलाव नाजरीन हर घर में बनता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इस तरीके से बहुत ही मजेदार आलू मटर का पुलाव तैयार होता है। मेरी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला तखीर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। हल्की हल्की सर्दी है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आपके साथ आलू मटर का पुलाव शेयर किया जाए। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और हल्की हल्की सर्दी में बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे दरमियाने साइज के। तो यहाँ पर नाज़रीन हम प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो प्याजों का कलर डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर प्याज डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो फिर चावलों का जो कलर है वो भी डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं खड़े मसाले भी शामिल कर दूंगा। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने छोटी इलायची के, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 अदद तेज़पात, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 अदद लौंग। खड़े मसाले इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और 1 से 2 मिनट हम इन सबको भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को और खड़े मसालों को हमने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इन मसालों के साथ ही मैं हाफ कप दही का शामिल कर दूंगा, जिसको मैंने इसी तरीके से फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमने टमाटर शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और फिर हम इसके अंदर आलू और मटर शामिल करके तो उसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर आलू और मटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो नाज़रीन मैंने आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के तो इसका छिलका उतार लिया था और बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास आधा किलो मटर थे जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। 3 गिलास मेरे पास चावलों के हैं। तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चावल हैं। सब्जियां शामिल करने के बाद नाज़रीन हम सब्जियों की 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। हाफ कप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला नीचे न लगे और हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से भुन जाएं। आलू और मटर शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 3 गिलास चावल है और 5 गिलास हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो इसके साथ ही ये मेरे पास 1 से 1.5 खाने का चम्मच सब्ज़ पुदीना के पत्ते हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम आहिस्ता से इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसका फ्लेम हाई रखेंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो ऊपर से हमने कवर कर दिया है और बीच बीच में हम इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसका जो ढक्कन है वो उतार लेंगे। आहिस्ता से चम्मच हिलाएंगे और 1 मिनट के बाद हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो चावलों का पानी नाज़रीन खुश्क हो चुका है, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसकी जो आंच है वो दम वाली कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं नाज़रीन 8 से 10 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको नीचे से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से नाज़रीन, अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आलू मटर का पुलाव बनाना सिखाया है। आप भी घर पर इसी तरीके से नाज़रीन बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।